चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज 2016 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, किस तरह से पूछा गया, हमें किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, वीडियो लिंक को शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है इस चलते, काहे कि जहाँ तक ज्ञान पहुँचे वहाँ तक पहुँचावे के चाहिए, है ना, न तो फिर दिक्कत न होती हो। चलिए देख लिए हम कि शेयर कर रहे हैं आप लोग। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा एकदम कमेंट भी एकदम दहाड़ दीजिए, एकदम कड़कड़ा के। चलिए, सबको गुड इवनिंग है, सबको जय हिंद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे पिछला क्लास था उसमें था रसगुल्ला, आज रसगुल्ला नहीं है। कहता है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। देखिए, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। देखिए ध्यान से क्या होगा। सोना धातु जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो अभिक्रिया करने के उपरांत करता क्या है सो समझिए। जैसे AU हो गया, तो अभिक्रिया करता है तो दो तरह के आपको ऑक्साइड देगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या देता है। एक +1 देता है, ठीक है, एक आपको +1 देगा और एक +3 देता है, ठीक है। एगो यूरियस होता है, एगो यूरिक होता है। लेकिन जब किसी तत्व, समझ गए बात को, तो जब सिर्फ तत्व है तो उस स्थिति में उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपको 0 जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए बात को, क्योंकि दिक्कत नहीं ना है। चलिए, हाँ किसी 1 में दिया रहा था, समझ जाएगा बात को। चलिए, इसमें बड़ी बड़ी क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। यानी कि आपको ऐसा कोलाइड बनाना है, ठीक है, जो क्या करे, आपको लायोफिलिक, दूध है कि गोंद है कि कुहासा है कि रक्त है। जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा तो सरफेस केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन हूबहू दिया गया है, ठीक है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, ठीक है। तो बराबर पूछता है, तो बराबर पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्वेश्चन बैंक यदि हम नहीं पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से हमें अनुभव हो जाएगा कि आने वाला जो क्वेश्चन है क्या बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं। और जब तैयारी हो जाएगा तब हम अच्छा से एग्जाम निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, जाहिर सी बात है कि आप लोग ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिए हैं, एकदम सही। यानी कि जो ऑप्शन क्या है आपका बी सही है, समझ गया। चलिए क्वेश्चन आते हैं 3 पर। कहता है निम्न में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। यानी कि जो शक्तिशाली है सबसे अधिक। तो हम कहे थे कि जो फिर कल बाहर आई आंटी, उसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का पावर सबसे अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है आपको आंसर दिखाई दे रहा है, हाँ एकदम करेक्ट, ए आंसर इसका कुछ है, सही है। चले आगे। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। समझ लो बात के। तो चतुष्फलकीय जिसकी आकृति होती है सबके निकालिएगा। तो sp3 प्रसंस्करण जो है वो आपका यहाँ D ऑप्शन में है, ठीक है, निकाल जाता है, प्रसंस्करण हो गया। चलिए, अब 5वां क्वेश्चन जो आपको हूबहू पढ़ाया गया होगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। यानी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक साबित करे थे। किसी इसमें 0.691 हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिखाई दे देना, हमने समझ लेना है। तो आपका आंसर जो है वो बी है, 0.693। समझ गए ना। आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि धन आयन के परमाणु भार से है, जो कि नहीं है। धन आयन की गति से है, जो कि नहीं है।
ऋण आयन की गति से है जो कि नहीं है, तो आखिर है कौची? तो डी बच गया। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए समझ रहे हैं, यानी कि आपका करेक्ट जो आंसर आपका है वो डी है। चलिए, कहता है सीने बार कहा जाता है, यानी सीने बार किसे कहा जाता है? HGS है, PBS है, ZNS है या H2S है? कमेंट्स कीजिए, ये तो हल्का क्वेश्चन है वो, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? आपका ए आंसर है जो यहाँ पर है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 आते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। देखिए कौन कहता है कि क्वेश्चन 11 से नहीं रहता है? रहता है, लेकिन अब आपका किस्मत अच्छा निकल जाए, क्या दिक्कत है ना हो? तो चलिए ना, कहता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि नहीं है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल जो कि नहीं है, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन का योगफल यानी पापा और नाना का योगफल ही परमाणु द्रव्यमान है। यानी कि इसका जो आंसर हमने के है वो आंसर सी है, यानी 9वां के आंसर हो गई सी हो। ठीक है, चलिए आगे। बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, यानी जो चुनवा जो मार्केट से किन के लाते हैं हमने, उसको जब हम किसी पात्र में, पात्र मतलब बर्तन होता है, जब बर्तन रखते हैं तो खौलना स्टार्ट कर देता है, तो जाहिर सी बात है वो आपको समझ में आ गया होगा वो कौन सी अभिक्रिया है। वो आपका ए है, यानी कि उस अभिक्रिया का नाम है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत हो? चला आगे। कहता है डी ऑर्बिटल का आकार। देखिए कहे थे ना कि 11th क्लास से क्वेश्चन रहता है, 11th क्लास से क्वेश्चन एकदम तय है, लेकिन समस्या है कि आगे देखते रहिए। चलिए हम और जो कुतुब भोंग दिलो कोई बात ना है। तो डी ऑर्बिटल जो है उसका आकार जो है डबल डम्बेल होता है। हल्ला कर दे रहा है कुतुबा, समस्या है ना कि वो कुछ देख ले रहा है। तो कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र होता है। चलिए सूत्र गलती से छूट गया, बिहार बोर्ड है, गलती है करता है, क्या दिक्कत है? तो अब बता भाई, ई 10th में पढ़े लाल ना, सॉरी 10th गए थे, 12th में पढ़े लाल ना पढ़े लाल, 11th में अलाई। तो कपड़ा धोए वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन पहले के ना दिखाई देता हो, यानी कि आपका आंसर करेक्ट इज 1, यानी कि ए। चलिए गया। कहता है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय धातु वर्ग 1 के कहते हैं, और जब वर्ग 1 होता है तो वर्ग 1 में 72 सेल में ओकर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एस ऑर्बिटल है। तो एस ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन संख्या जो हो जाएगा NS1। चलिए आगे। कहता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना के सूत्र में बताइए, तो इससे क्वेश्चन कोई हल्का होता है? लइकन झूठे ले ले, टेंशन ले ले हैं, है ना कि क्या का एग्जाम होते हैं? अरे देखो ना क्या होता है। यानी कि जो आपका सूत्र है उस CaOH के हॉल 2 है। चलिए अगला। 72 विन्यास 3D6 और 4s है, यानी कैल्शियम के है, जिंक का है, मैग्नीशियम का है या कॉपर का है? तो एक बात बताएं, ये किसी का नहीं है, यानी बिहार बोर्ड से एक गलती हो गई, याद हूं। यानी कि जो आर्गन के साथ हम लोग पुट करते थे ना वो, तब 4s2 और 3D9, अगर 3 के एने करम तो 3D9 और 4s2 भइल नु, तो का हो गई? देखिएगा रे, तो 2 हो गया। यानी कि ये जो पूरा जो कन्वर्जन है वो एफ ही का होता है, जो कि चोटवा देवे नहीं किया है इसमें। समझ गया? यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि 14 के आंसर का होता है, कह दिया कि 14 के एफ ही होता है, जो बिहार बोर्ड से छूट गई है। चल आगे। कहता है बोरेक्स का रासायनिक नाम बताइए। बोरेक्स ना हले, हमने के 11th में पढ़ ला। तब बोरेक्स का जो रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट होता है, जो कि ऑप्शन खोजिए, तो ऑप्शन पहिल के है ना, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन भी 11th क्लास से है। बोरॉन का विकर, देखो हम क्या कहे थे,
तो बाबा अली गए इंडिया टहलने था, वो ट्रिक था। ठीक है, बाबा अली गए इंडिया टहलने, फिर कहा था कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, या काशी जी में गणेश शंकर पार्वती, यही भी कर्ण होता है। तो यहाँ जो आंसर बनता है वो आपका आंसर सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। चलिए आगे आते हैं। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बोला जाए तो सुचालक कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, हीरा है, ग्रेफाइट है? कमेंट्स कीजिए धड़ धड़। तो जाहिर सी बात है ना बउआ, ग्रेफाइटे ना है हो। चलिए, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है? कास्ट चारकोल में, कोकोनट चारकोल में, ग्रेफाइट में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कौन सी होता है? ग्रेफाइट में है। देखिए हम एक बात कहते हैं, 4 औरत कभी साथ नहीं बैठ सकती है, 2 सामने औरत बात करते अभी तक। सुना ना बात कहें, क्या करबे, जिंदगी है। कहता है हीरे में कार्बन का संकरण होता है, तो हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है वो sp3 होता है। यानी कि जो देख रहे हैं ऑप्शन हमने sp3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए आगे। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बताइए एकरो से क्वेश्चन कोई हल्का पूछते ही हो ना, पूछते ही तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमने के वो आंसर को चाहिए तो आपको कार्बन है। कहता है श्रृंखलन गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो श्रृंखलन गुण जो है वो सबसे अधिक कार्बन में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो कौन है? तो आपका BF3 है, यानी बोरॉन ट्राई फ्लोराइड है। चलिए समझ गए बात को। 23, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो एल्कीन सब जब पढ़े होंगे तो वहां योगशील अभिक्रिया हम बताए होंगे। और योगशील अभिक्रिया का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए अगला कहता है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितना होता है? ये भी क्लास 11 से क्वेश्चन है। तो आपको 1.154 यानी कि 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब बताइए इससे भी क्वेश्चन कोई हल्का होता है। कार्बन की संयोजकता, तो बातम में 4 तो संयोजकता 4। कार्बनिक ठोस की सूचता लक्षण है, ठीक है। तो कार्बनिक जो ठोस सूचता लक्षण क्या होता है? तो उसका आपका गलनांक होता है। चलिए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? देखो समुद्री जो घास होता है उससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। फिर जो जिसका राख होता है ना, लेकिन समुद्री घास को गड्ढा खद के और उसमें जला दिया जाता है तो राख बन जाता है। सब हंसेगा कि वो तो राख बनबे करती जड़ती था। उसको लैंपिंग कहा जाता है, ये शॉर्ट में लैप कहा जाता है, ठीक है ना। और उससे आयोडीन प्राप्त होता है। लेकिन वो नहीं पूछ रहा, कहता है समुद्री जल में हमने के पाया जाता है कुछ तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं वो हमने, यानी कि सोडियम पाया जाता है। दैट्स ऑल। कहता है CNG के मुख्य रूप में होता है, तो CNG के जो मुख्य रूप में होता है उसका नाम है मीथेन। क्या है? मीथेन। अब चलिए, अब यदि इसका PDF जो कि क्वेश्चन बैंक आपके पास है, यदि नहीं भी है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आराम से PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।